नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व इस समय अस्त व्यस्त है। हमारे भारत में भी कोरोना का असर कोई कम नहीं पड़ा। कोरोना की वजह से पूरा देश 24 मार्च को लॉकडाउन से एकदम से घोषित किया गया था, जहां आम इंसान को इस लॉकडाउन को लेकर कोई अंदेशा भी नहीं था, जिसको लेकर आम इंसान को बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लगभग 85 दिनों तक व्यापार, नौकरी, मजदूरी बंद रहना हर किसी की स्थिति बदल सकता है और लगभग सभी की स्थिति इस लॉकडाउन के समय में खराब हो ही चुकी है। इस लॉकडाउन में वैसे लोगों की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने हर संभव मदद की है, मगर अब बात आती है जो पिछले लगभग 85 दिनों में जो महीने के बिल इकट्ठा हुए हैं उनको भुगतान करने की। जहां आम इंसान पर 1 महीने का बिल देना मुश्किल हो जाता था, तो वहीं अब वही खर्चा 3 महीने का इकट्ठा कैसे दे पाएगा। और सबसे बड़ा भुगतान तो आज के समय में स्कूल फीस का अभिभावकों के सामने खड़ा है, जो कि बच्चा स्कूल तक नहीं गया। इस स्कूल फीस की मुहिम को सबसे पहले हमारे चैनल हापुड़ हलचल न्यूज ने शुरू किया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुशील शर्मा ने इस मुहिम में पेरेंट्स एसोसिएशन का साथ देते हुए फीस के मुद्दे पर काम करना शुरू किया, जिसकी वजह से सुशील शर्मा जनपद हापुड़ के सभी स्कूलों में इस मुद्दे को लेकर बात की। दीवान पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य बदानी मैम से इस विषय में तीखे सवालों के साथ सुशील शर्मा ने शुरुआत की। आइए आपको दिखाते हैं। जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद से आम इंसान को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। राशन की परेशानी तो हो ही रही है, जो गरीब असहाय लोग हैं उनको इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी फीस को लेकर हो रही है। स्कूल फीस जो कि 3 महीने की लगातार डिमांड की जा रही है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्कूल द्वारा पढ़ाया गया नहीं है, तो हापुड़ हलचल आज इस खास पड़ताल पर निकला है। दीवान पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल मैम बदानी जी के पास आया है और जहां पर मैंने अभी आप सभी को दिखाया है कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही हैं। जो लोगों का भ्रम था कि केवल कॉपी और पेस्ट करके व्हाट्सएप के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जूम ऐप के द्वारा भी चलाई जा रही है, मगर मैं दोनों पक्ष रखते हुए, पेरेंट्स और स्कूल दोनों का पक्ष रखते हुए जो निर्णय होगा वो आप सभी को दिखाऊंगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और आपके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, इसका मतलब क्या रहा है? सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताइए। देखिए, मुश्किलें तो जी सबकी बढ़ी हैं, सबकी ही। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पूरे इंडिया में, वर्ल्ड ओवर दिस प्रॉब्लम इज देयर, बट इसमें हमने हिम्मत नहीं हारना है और हमने इसको फेस करना है। जो ऑनलाइन क्लासेस की बात है कि बच्चों को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ेंगे तो टीवी देखेंगे, कुछ उल्टे सीधे प्रोग्राम देखेंगे, जिससे कि उनका कोई भी मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, उनका जो टाइम है वो फ्रूटफुली यूटिलाइज नहीं होगा। तो एटलीस्ट वो कनेक्टेड हैं अपने सिलेबस से, वो पढ़ रहे हैं। ये मैं मानती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस कभी भी क्लासरूम को रिप्लेस नहीं कर सकते, पर ये सिचुएशन ऐसा है जो मजबूरी है और इसमें एक हमें हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए। इसमें अच्छी बात यह है कि हमें ये पता चल रहा है कि ये भी एक ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस का। हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बच्चे टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीख रहे हैं, पेरेंट्स भी सीख रहे हैं। तो जिस सिचुएशन में हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो नेगेटिव ना सोच के इसमें जो कुछ भी हम कर सकते हैं मैम, पेरेंट्स जो है हमेशा से फीस देता हुआ है, कंप्लीट फीस जमा हुई है हर मंथ की। जैसे कि अभी एक मजबूरी लॉकडाउन के द्वारा हो चुकी है, पेरेंट्स के पास ना ही तो कोई अर्निंग है, सभी व्यापार बंद हैं, सभी नौकरी पेशे बंद हैं। तो इस वक्त जो जैसे कि स्कूल के पास भी नहीं फीस आई है और पेरेंट्स के पास भी कुछ अर्निंग नहीं है, तो अब वो पेरेंट्स कहाँ से फीस जमा करेगा? इसका तो जी सरकार ने एक मिडिल कोर्स निकाल लिया है। पहले एडवांस फी जाती थी क्वार्टरली, अब उन्होंने कहा है कोई एडवांस फी नहीं लेंगे। बिल्कुल जो सरकार के निर्देश हैं हम हूबहू फॉलो कर रहे हैं। इस साल फी हाइक नहीं हुआ, ये एक सरकार का निर्देश था, वो हमने किया। मंथली फी उन्होंने लेने को कहा, वो हमने मंथली फी हम ले रहे हैं। किसी बच्चे को ऐसा हमने दबाव नहीं बनाया है कि उनको क्लासेस से हटाया हो, किसी बच्चे का नाम नहीं काटा है, पर यह है कि
फीस तो देना ही है पेरेंट्स ने। आफ्टर ऑल स्कूल भी कैसे देगा, टीचर्स को सैलरी, वो सब चीज़ें, बहुत चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। और स्कूल से कभी गया है मैसेज, वो रिक्वेस्ट का मैसेज गया है, कहीं से भी हमने प्रेशराइज नहीं किया है पेरेंट्स को। तो मैम जैसे कि स्कूल की फीस सरकार के द्वारा कहा गया है कि कोई प्रेशर ना बनाया जाए, कोई फोर्स ना किया जाए, 2021 तक किस्त में जमा कर सकते हैं। सरकार के दिए गए निर्देश के अनुसार ही आप उसका पालन कर रहे हैं, मगर सरकार के दिए हुए अनुसार से जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। सरकार ने निर्देश दिए थे सभी कंपनीज को, सभी फैक्ट्रीज को कि सैलरी सबकी दी जाए, मगर उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कठिन होने वाला है पेरेंट्स के लिए। देखिए जी, इसमें इस मामले में हमको जिलाधिकारी से वो इंस्ट्रक्शन आए थे, हम टोटली उसके हिसाब से जा रहे हैं। क्योंकि परेशानी है तो आगे पीछे देने के लिए, मतलब हम भी वो हैं कि अगर अब नहीं दे सकते तो 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, वो तो हम, और आगे स्केड्यूल जैसे बोला है कि अभी नहीं दे पाएंगे तो आगे स्केड्यूल में एडजस्ट करें, तो हम वही करेंगे। और ये ज़रूर हम मानते हैं कि ये सिचुएशन फॉरएवर तो नहीं रहने वाली, और बहुत जल्दी ये सिचुएशन इम्प्रूव होएगी। हम तो बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल हैं कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव होएगी। सबकी परेशानियां, स्कूल वालों की, पेरेंट्स की, सबकी परेशानियां दूर होंगी। और मैं ही आपको ये बता दूं कि हम भी बच्चों को इतना मिस कर रहे हैं कि स्कूल, हमें स्कूल नहीं लगता। हम आते हैं तो वो बच्चों की आवाज़ें, वो बच्चों के हर एक्टिविटीज़, क्लासेस, ये सब हम भी उतना ही मिस कर रहे हैं। पर ये कि इस सिचुएशन में वी कांट हेल्प एनीथिंग। बट जहाँ तक फीस का सवाल है, जैसा भी निर्देश आया है, सरकार भी इस बात पे बहुत सेंसिटिव है जो ये सिचुएशन है, और उसी तरीके से हम भी कोई जोर नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स को। मैम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे के लिए, आपके लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। जैसे कि अभी 3 महीने की फीस के ऊपर इतना कुछ चल रहा है जमा करने के लिए। अभी आने वाला 2020 काफ़ी मंथ्स पड़े हैं, जिसमें अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ आपको। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चे को 2020 में कोरोना के चलते स्कूल नहीं भेजेंगे, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा आने वाली फीस का? अभी 3 महीने का है, अभी आने वाले 5 से 6 महीने हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, जो जब सिचुएशन आएगा वो वैसे ही हैंडल करेंगे, और उस बात में हर एक टाइम टू टाइम जो भी हमें सरकार की तरफ से निर्देश होंगे उसी का पालन करेंगे। मैम सरकार ने जैसा कि अभी 3 महीने का बोल दिया है कि पार्ट करके उसको फीस जमा कर दीजिए, मगर क्वेश्चन ये है कि अगला जो टाइम आने वाला है 5 से 6 महीने का, उसमें अगर आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ना है, तो उस पीरियड की फीस मांगी जाएगी? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, इधर से उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन क्लासेस से किसी को वंचित ना किया जाए, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि सरकार ने ये कहा है कि ना चलाई जाए। नहीं, बहुत से पेरेंट्स की ये क्वेश्चनिंग चल रही है, ये बोल रहे हैं कि हमने स्कूल से नहीं बोला था कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस कीजिए। नहीं, देखिए, वो आधे पेरेंट्स के लिए अलग डिसीजन, कुछ के लिए ये नहीं हो सकता। स्कूल तो रेगुलर चलेगा स्कूल के हिसाब से, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, अभी भी हमने टेस्ट्स भी लिए हैं, अगले भी जब जैसे जैसे कोर्स खत्म होते जाएंगे हम टेस्ट भी लेंगे। तो जो कुछ भी ऑफलाइन होता था हम कोशिश कर रहे हैं कि वही चीज़ हम ऑनलाइन करें। मैम एक चीज और, सरकार ने अपने आदेश दे दिए, आपको वो फॉलो करने हैं, मगर एक गरीब जो रिक्शा चलाता है उसका बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, सरकार ने अपने निर्देश दे दिए, स्कूल को वो फॉलो करने हैं। वो एंड्रॉइड फोन कहाँ से लाएगा? क्या वो पढ़ाई से वंचित रहेगा? उसका फ्यूचर क्या होगा? मान लीजिए अभी 1 साल पूरे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसका फ्यूचर एंड हो जाएगा मैम, क्योंकि उसके पास 10,000 रुपये या 5,000 रुपये एंड्रॉइड फोन खरीदने के लिए नहीं है, वो इस वक्त राशन से जूझ रहा है। देखिए, ऐसे बच्चे जनरली आरटीई के थ्रू हैं, उनका उतना फीस का इशू नहीं है। और जहाँ तक फ़ोन का सवाल है, हमने ये यूट्यूब में भी डाला है, तो किसी से बोरो करके कुछ ना कुछ सिस्टम वो बना सकते हैं। तो जो भी क्लासेस हम ले रहे हैं अभी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, सबका यूट्यूब लिंक है, तो अगर इमीडिएट वो नहीं अटेंड कर सकते हैं तो किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। मैं आपके ऑनलाइन क्लासेस से संतुष्ट हूँ। मैंने जो आज देखा है, मुझे भी ऐसा लगता था कि एक कॉपी पेस्ट हो रहा है,
मगर जो मैंने अपने दर्शकों को दिखाया है अभी, और मैंने भी खुद देखा है, जूम के द्वारा भी चल रही है और सीनियर क्लासेस भी चल रही हैं ऑनलाइन। अच्छा है, अच्छा प्रयास है, मगर मैं केवल उन गरीबों के लिए पूछ रहा हूँ। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और कम से कम स्कूल को भी सोचना चाहिए। जो गरीब टाइम से स्कूल खुलने के बाद फीस नहीं दे पाते थे, वो अब इस दौरान जो राशन के लिए भूखे रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ सोच रहा हूं और आपसे भी जानना चाहता हूं उनके लिए क्या हो सकता है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि वो आरडी के बच्चे हैं ऐसे, तो उनका फीस का इशू तो है नहीं। उनका खाली ये इशू है कि उनके पास हो सकता है स्मार्टफोन्स ना हो। तो उसमें ये है कि हम ये सारे जो यूट्यूब चैनल्स में सब कुछ अपलोडेड है, तो आगे पीछे किसी के साथ भी वो अगर स्कूल को भी बोले तो हम स्कूल में भी दिखा सकते हैं। अगर वो कहें कि भाई हम स्कूल आके देखना चाहते हैं, तो स्टाफ तो है, हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। मैम, जो निर्देश आए हैं सरकार की तरफ से, वो लाइव आप हमारे दर्शकों को एक बार आपके थ्रू कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो आपको ये रीड कर देती हूँ। जी जी बताइए। कि किसी भी छात्र और अभिभावक को 3 माह की अग्रिम शुल्क जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए एवं विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन चलाई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई से किसी छात्र छात्रा को वंचित न किया जाए। शुल्क जमा न किए जाने के कारण किसी का नाम विद्यालय से न काटने व आपदा की स्थिति में अभिभावकों द्वारा आपदा के दृष्टिगत शुल्क को स्थगित करने पर सकारात्मक रूप से विचार किए जाने एवं स्थगित किए जाने वाले शुल्क को आगामी महीने में किस्तों के आधार पर समायोजित करने जाने का आदेश किए गए हैं। तो हम ये बिल्कुल सारा यही फॉलो कर रहे हैं, इससे हम बिल्कुल नहीं डेविएट हो रहे। इनफैक्ट कोई पेरेंट्स ने ये कुछ मिसलीडिंग आई थिंक प्रचार कर रहे हैं कि ऐसे माफ़ी हो जाएगी। एज ऑफ नाउ बिल्कुल कहीं सरकार की तरफ से ये नहीं आया है कि फीस माफ़ हो जाए। वो आगे पीछे पेरेंट्स के साथ हम पहले भी करते रहे हैं, अभी हम एडजस्ट करेंगे। तो वो नहीं दे पाएंगे तो, पर जैसे सरकार के निर्देश, जैसे अभी सरकार के निर्देश आए हैं, तो आने वाले टाइम में जो सरकार के निर्देश और आएंगे, बाकी मान लीजिए पेरेंट्स के फेवर में आते हैं, तो क्या आप उसको फॉलो करेंगे? सरकार के निर्देश को तो सभी फॉलो करेंगे, पेरेंट्स भी और स्कूल भी। ऑनलाइन क्लासेस अभी मैंने आप सभी को दिखाई हैं, और जैसा कि एक अफवाह फैल रही थी, भ्रांति फैल रही थी कि केवल कॉपी और पेस्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों ने भी घर बैठे लाइव देखा है, क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, सीनियर क्लासेस भी है, बेस क्लासेस भी हैं। तो स्कूल द्वारा प्रयास अच्छा किया जा रहा है, मगर फीस को लेकर मान रहा हूं मैं सभी को इन 3 महीने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, मगर कहीं ना कहीं एक रास्ता निकलने वाला है, स्कूल द्वारा भी, सरकार द्वारा भी और पेरेंट्स द्वारा भी। अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हापुड़ अंचल के साथ।